बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, कुल्लस उस्मान सीरीज़ का हालिया सीज़न इस वक्त तेज़ी के साथ बुलंदियों की तरफ जा रहा है और कामयाबी के साथ इसके आगाज़ के बाद ही ये सीरीज़ तारीख के अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस मरतबा कहानी में दिलचस्पी लाने की खातिर सीज़न के आगाज़ में बड़ी फतूहात और बड़ी जंगें दिखाने से पहले उस्मान बे के ऐसे बड़े दुश्मन दिखाए गए हैं जिनके साथ इस दौर में उस्मान बे का पाला पड़ा था। लेकिन दुश्मनों को दिखाने और एक के बाद एक नए मुखालिफ और गद्दारों का आमद का सिलसिला अब काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है और अब आगाज होगा इस सीरीज में आने वाले ऐसे तारीखी हीरोज का जिन्होंने इस दौर में उस्मान बे के साथ मिलकर जंगें लड़ी थी और बड़े महाजों पर फतूहात भी समेटी थी। और तारीखी जंगें दिखाने में ताखीर करने की भी यही चंद मकासद थे, जिनमें से एक तो उस्मान बे के दुश्मनों को मुतारिफ करवाना था कि वो किस कदर ताकतवर और खतरनाक दुश्मन थे, और दूसरा मकसद तारीखी किरदारों को इस सीरीज में शामिल करना था जिनके बगैर उस्मान बे की बड़ी फतूहात नहीं दिखाई जा सकती। तो आज हम आपको तारीखी हकायक के साथ और इस सीरीज में दिखाए जाने वाले हालात के लिहाज से बताएंगे कि अब कुल्लस उस्मान में कौन सी तब्दीलियां लाई जा रही हैं और आने वाले दिनों में हमें किस तरह के हालात दिखाए जाएंगे, क्योंकि अब नई आने वाली किस्म में हमें इस कदर सियासत और गद्दारियां दिखाई जानी हैं जो कि आप सबको भी घुमा कर रख देंगी। लेकिन इसके बाद उस्मान बे की जहानत और उनके साथ शामिल होने वाले नए इत्तेहादी मिलकर जिस तरह दुश्मनों का मुकाबला करेंगे वो लम्हात भी आपका दिल जीत लेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा और तुर्गत बे के हवाले से किस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे, इस बारे में और नई किस की कहानी के बारे में आपको बहुत सी ज़बरदस्त मालूमात से आगाह करते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि तुर्गत बे का किरदार क्यों तब्दील किया गया। क्या कुल्लस सीरीज में तारीखी किरदार की वापसी दिखाई जाएगी? क्या उस्मान बे तुर्गत बे की मंडीकें हासिल कर लेंगे? उस्मान बे की फौजी छावनी पर किए जाने वाले हमले का क्या नतीजा निकलेगा? कैंटा कुजीन और वालिदा सुल्तान का इत्तेहाद कब तक कायम रहेगा? सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी को हालिया सीजन में दिखाया जाएगा या नहीं? लेकिन अभी हम बात करते हैं कुल्लस सीरीज में आने वाले मजीद नए किरदारों के बारे में, और जिस तरह से सल्जूकी वालिदा सुल्तान की एंट्री दिखाई गई है तो मुमकिना तौर पर अब आने वाले दिनों में नए सल्जूकी वजीर की भी आमद दिखाई जा सकती है। और आपको एक अहम फैक्ट बताते चलें कि मौजूदा सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन का जिक्र पहली मर्तबा इस सीरीज में नहीं हुआ, बल्कि इनका जिक्र तीसरे सीजन में भी हुआ था। और अगर आपको याद हो तो तीसरे सीजन के इख्तिताम पर जब उस्मान बे ने यनी शहर की फतह के बाद तुर्कमान कबाइल की दावत की थी तो उस दौरान उसी सुल्तान अलाउद्दीन ने मुबारकबाद के तौर पर उस्मान बे को तोहफे भी भेजे थे। और इसीलिए सल्जूकी खातून की आमद से कबल हमने कहा था कि वालिदा सुल्तान को अलाउद्दीन की वालिदा और अब कुल्लस सीरीज में सुल्तान अलाउद्दीन का ही दौर दिखाया जा सकता है, क्योंकि मसूद सानी का दौर दूसरे और तीसरे सीजन में दिखाया जा चुका था और फिर इस तरह सल्जूकी सल्तनत का वो तारीखी दौर दिखाया गया जब एक तख्त के लिए बार बार दो सलातीन बका की जंग लड़ रहे थे और एक से ज्यादा मरतबा तख्त नशीन हुए थे। तो यूं इस सीजन में हमें एक नए सल्जूकी सुल्तान की आमद दिखाई जा सकती है। अब बात करते हैं नई किस्में उस्मान बे के दुश्मनों के आपस में इत्तेहाद के बारे में, और इस इत्तेहाद में अब वालिदा सुल्तान ओलफ और कैंटा कुजीन के साथ साथ तुर्कमान सरदारों को भी अपने इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश करेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि तुर्गत बे, वालिदा सुल्तान, कैंटा कुजीन और ओलफ के साथ चलने वाले तमाम मामलात का नतीजा बस एक ही किस्म में सामने आ जाएगा, तो नाज़रीन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि नई किस्म में मजीद एक नया ट्विस्ट आ जाएगा और कहानी को एक नया रंग देते हुए उसका रुख आग तैमूर और बाहिंदर बे की आपस में जाती लड़ाई की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि वालिदा सुल्तान हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आलचीचे की शादी आग तैमूर की बजाय बाहिंदर बे के साथ की जाए, और इस हवाले से वो औकतम बे पर खूब दबाव भी डालेगी। और चूंकि अब ये एक नई सूरत हाल सामने आ जाएगी तो अब तमाम किरदारों की तवज्जो भी इसी जानिब मरकूज होगी,
क्योंकि उस्मान बे भी ओकतम बे के कबीले में अपने भतीजे की शादी करते हुए अपनी नौमौलूद रियासत में तुर्कमान सरदारों की तादाद में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। और फिर इस नई सूरत हाल के बायस वालिदा सुल्तान का उस्मान बे के दुश्मनों के साथ बनाया गया इत्तेहाद अभी खत्म नहीं होगा, बल्कि ये इत्तेहाद आइंदा चंद अरसा तक जारी रहेगा। बल्कि इस इत्तेहाद को पहले से ज्यादा मजबूत दिखाया जाएगा और उस्मान बे को कमजोर करने की खातिर वालिदा सुल्तान बेम के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। बल्कि दुश्मनों के साथ साथ उस्मान बे के दोस्तों को भी उनसे अलग करने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह वालिदा सुल्तान के धोखे में आते हुए सबसे पहले तो बाइंदर बे होंगे, जिनके बारे में अब उस्मान बे को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो एक नए रास्ते पर चल निकले हैं। लेकिन उस्मान बे को इस बात का खदशा और नाराजगी भी होगी कि बाइंदर बे तुर्गत बे के खराब रवैये की वजह से उन्हें छोड़ करके, क्योंकि अगर हकीकत देखी जाए तो मारमराचक किले की फतह के बाद जो रवैया तुर्गत बे की तरफ से बाइंदर बे के साथ अपनाया गया था, वो रवैया उस्मान बे को कभी पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने तुर्गत बे से शिकवा भी किया था कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और फिर तुर्गत बे की गलती का अजाला करने के लिए ही उस्मान बे ने दीवान बुलाने के बाद सबसे पहले बाइंदर बे को सोने में तोल दिया था, जिस पर बाइंदर बे की आंखें खुली की खुली रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद बाइंदर बे ने वापसी की बजाय गद्दारी का रास्ता अपनाया। खैर, गद्दारों के चेहरे वाजे होने के बाद अब कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाना है वो तुर्गत बे के किरदार में अचानक से एक बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अब किसी को यह तवक्को नहीं थी कि तुर्गत बे उस्मान बे की मुखालफत में खड़े हो जाएंगे और हत्ता के जंग में शिरकत ना करने के साथ साथ वो उस्मान बे को मजनीकें और जंगी साजो सामान फराहम करने से भी पीछे हट गए। अब मजनीकों के बारे में अगर बात करें तो नया किला जिस पर हमले का मंसूबा उस्मान बे तैयार कर चुके हैं, उसकी फतह के लिए उन हथियारों का मिलना निहायत जरूरी है जिनकी मदद से ऐना गोल जैसा बड़ा किला फतह किया गया था। लेकिन अब वो सारा जंगी सामान तुर्गत बे के पास ही मौजूद है और यहाँ आपको बताते चलें कि नई किस्में उस्मान बे को वो मजनीकें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन एक और तस्दीकी खबर आपको बताते चलें कि नई किस्में उस्मान बे कोपोर हसार पर हमला भी नहीं कर सकेंगे और गद्दारी के मसलों में ही फंस जाएंगे, यानी कोपोर हसार की फतह दिखाने में अभी मजीद वक्त दरकार होगा। लेकिन नाज़रीन, अगर बात करें तुर्गत बे के किरदार में तब्दीली के बारे में तो इस हवाले से बहुत सी चामगोइयां चल रही हैं, लेकिन अभी तक की हतमी इत्तलात के मुताबिक तुर्गत बे का यही किरदार इस सीरीज में जारी रहेगा और तुर्गत बे की उस्मानियों के दस्ते में वापसी भी दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले तुर्गत बे उस्मान बे के मुखालफिन के साथ भी मुलाकातें करेंगे, तहम तुर्गत बे उस्मान बे के खिलाफ लड़ने को किसी सूरत भी तैयार नहीं होंगे और ना ही तुर्गत बे का उस्मान बे के दुश्मनों के साथ कोई जंगी इत्तेहाद दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक सूरत हाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है कि जिस तरह से पुराने तुर्गत को कुर्लर सीरीज में लाने की डिमांड हमेशा से की जाती रही है, तो आपके ख्याल में पुराने तुर्गत को कुर्लर सीरीज में कोई नया किरदार देना चाहिए या नहीं? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।